Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about excretory products and their elimination. It's chapter 19 of class 11th. Then you can see in diagram this right kidney, this left kidney, right ureter and left ureter, and this is urinary bladder and urethra. Now I will discuss about functions of kidney. किडनी के फंक्शंस. ओके, हम इसमें किडनी के फंक्शंस देखेंगे. किडनी क्या क्या फंक्शंस करती है. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. किडनी परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस. किडनी कई सारे फंक्शंस करती है, लाइक एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेस. जो आपके नाइट्रोजनस वेस्टेस हैं आपकी बॉडी में, जो नाइट्रोजनस वेस्टेस हैं उनको क्या करती है किडनी आपकी बाहर निकालती है. ठीक है, रिमूव करती है. ओके, तो किडनी रिमूव यूरिया एंड यूरिक एसिड्स फ्रॉम ब्लड. ठीक है ना, ब्लड से जो ब्लड में जो आपके यूरिया यूरिक एसिड्स होते हैं उनको बाहर निकालती है. ठीक है ना. देखिए रीनल एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी फंक्शंस क्या है इसके. रेगुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ठीक है ना, ब्लड की वॉल्यूम को रेगुलेट करती है बाय एक्सक्रीशन और कंजर्वेशन ऑफ वाटर. ठीक है ना, वाटर का कंजर्वेशन करके. नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट. ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको रेगुलेट करती है ऑफ द ब्लड. ठीक है ना, बाय द एक्सक्रीशन और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ द एसिड एंड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय द एक्सक्रीशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आयंस. ठीक है ना. इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ ऑल द अबव इन टिश्यू फ्लूइड. ठीक है ना, जितना भी आपका टिश्यू फ्लूइड है उसको भी मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है. तो देखिए नेक्स्ट देखिए आप रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम. ठीक है ना, फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करना एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना. तो देखिए इसमें किडनी कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है ना, किडनी क्या करती है, किडनी मेंटेन करती है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड. ठीक है ना, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड है. ठीक है ना, बाय रेगुलेटिंग. ठीक है ना, रेगुलेटिंग जो आपका वाटर अमाउंट है, ठीक है ना, लॉस हो रहा है फ्रॉम द बॉडी से. ठीक है ना, उसके द्वारा करती है. ठीक है, रेगुलेट करती है. ठीक है ना, बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए मतलब आपकी बॉडी में कितना अमाउंट है वाटर का उसको रेगुलेट करती है. ठीक है ना, तो आपके जो वाटर है कितना आपका लॉस हो रहा है. ठीक है ना, तो उसको ये रेगुलेट करती है. इफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन इन, मोर वाटर इज एलिमिनेटेड बाय द किडनी और वाइस वर्सा. अब देखिए इफ यदि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हम टेकन ले रहे हैं, ठीक है ना, और मोर वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं बाय द किडनी द्वारा, तो ये इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है. ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इफ यदि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट करते हैं फ्रॉम द स्किन और फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू वॉमिटिंग. ठीक है ना, और ड्यू टू डायरिया एंड लॉस इज नॉट compensated by the corresponding water intake, किडनी ऑल एक्सक्रीट अ लिटिल लेस ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिन. ठीक है ना, तो हमारी जो बॉडी है उसमें से जो आपका यूरिन निकलता है उसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर ही एक्सक्रीट होता है. अगर आपका आपको आपकी बॉडी के थ्रू, ठीक है ना, स्किन से आपका अगर वाटर का अमाउंट बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल से एंड वॉमिटिंग के थ्रू, ठीक है ना, अगर आपको डायरिया वगैरह हो गया है तो यहाँ पे लॉस वाटर का अधिक हो जाता है. ठीक है, तो इन सबको भी आपकी किडनी रेगुलेट करती है, उनको मेंटेन करती है. ठीक है, ज़्यादा लॉस ना हो पानी का, मतलब आपकी बॉडी में वाटर का. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है ना, सॉल्ट्स हैं, उनका कंजर्वेशन करना. तो द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक आपके सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, इन ब्लड इज ऑल्सो रेगुलेट होते हैं बाय सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है ना, जो आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल थी, ठीक है ना, हेलिस लूप थे, तो वहाँ पे हम इनका क्या करते हैं, इनको हम सबको एब्जॉर्व करते हैं. ठीक है ना, इनका कंसंट्रेशन जो आपको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं. देखिए इसमें क्या लिखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट इन ब्लड. ठीक है ना, ब्लड में होते हैं. इज ऑल्सो हम रेगुलेट करते हैं इनको, ठीक है ना, बाय सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा. ठीक है ना, जो कहाँ होती है आपके इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल ऑफ हेलिस लूप. ठीक है ना, हेलिस के आपके जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल है, हेलिस लूप है, वहाँ से हम इनका रीअब्जॉर्प्शन करते हैं. ठीक है ना, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है. द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन द बॉडी फ्लूइड इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन. देखिए जो आपको सोडियम
सोडियम आयन है, ठीक है ना, आपकी बॉडी फ्लूइड में जो आपका फ्लूइड आ रहा है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस से, तो उसमें जो आपके सोडियम आयन है, ठीक है ना, इनको जो हम इनका जो हम लोग कंट्रोल करते हैं, मतलब इनको एब्जॉर्प्शन करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करते हैं इनका, तो वो उसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, उसमें आपका हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन बॉडी फ्लूइड, मतलब या सोडियम आयन को कंसंट्रेट करना, ठीक है ना, या अगर वो आपका ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना, या अधिक रह गया है आपकी बॉडी में, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इन सब में कौन सा हार्मोन प्ले करता है, आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन रोल प्ले करता है, विच इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, जो कहाँ से सिक्रेट होता है, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कौन, आपका एल्डोस्टेरोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। हमने देखी थी ना, जो आपकी किडनी थी, किडनी के ऊपर क्या था, किडनी के ऊपर सपोज दैट लाइक आपकी किडनी है, ठीक है, चलिए आपकी किडनी है, ठीक है ना, तो किडनी के ऊपर यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, एक कैप लाइक आपका यूं स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, कैप लाइक यूं करके, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर में क्या था आपका, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड थी, ठीक है ना, तो इसी एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है, आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, विच सोडियम आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, ठीक है ना, वैन जब आपके सोडियम आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं, अ नेगेटिव आयन यूजुअली क्लोराइड इसको ट्रांसपोर्टेड होते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो क्या बोल रहे हैं, जो आपके क्लोराइड आयन्स हैं, ठीक है, नेगेटिव आयन और जो क्लोराइड आयन्स हैं आपके को ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो को ट्रांसपोर्ट होते हैं टू मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है। हमने देखा था ना कि आपके जो सोडियम आयन है उनके साथ कई सारा आपका को ट्रांसपोर्ट उनके साथ साथ चल रहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग, नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन और आपका होम्योस्टेसिस, ठीक है ना। तो अलॉन्ग विद एक्सक्रीशन किडनी प्ले एन एसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है ना। जो आपकी किडनी है, ठीक है ना, जो आपकी किडनी वो एक रोल प्ले करती है आपके जो आपके कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में, ठीक है ना, ब्लड के, एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को भी, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की भी जो आपके ऑस्मोटिक जो आपका उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसका कंसंट्रेशन है, उन सबको मेंटेन करती है। अब देखिए जो हॉवर थे, साइंटिस्ट का हॉवर है, उन्होंने 1902 में वाज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है ना। जो आपके हॉवर साइंटिस्ट उन्होंने फर्स्ट टर्म दिया था आपका ऑस्मो रेगुलेशन फॉर अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म कैरिड बाय द ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल वाटर मूवमेंट एंड वाटर वॉल्यूम, ठीक है ना। ये किस लिए दिया था, आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके वाटर मूवमेंट को, वाटर वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक ऑस्मो रेगुलेशन टर्म दिया था, ठीक है ना। व्हेन वाटर इनटेक ऑफ एन एनिमल इज हाई, वेरी हाई, ठीक है ना, जब वाटर इनटेक एनिमल्स लेते हैं, द यूरिन एक्सक्रीटेड इज हाइपोटोनिक, ठीक है, तो यूरिन आपकी हाइपोटोनिक होगी, सो एज टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है ना, जिसमें आपका अधिक वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए रेगुलेशन ऑफ पीएच, किडनी हेल्प इन मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ पीएच, ठीक है ना, ये आपके पीएच को मेंटेन करती है ऑफ द बॉडी के फ्लूइड बाय एलिमिनेटिंग एक्सेस ऑफ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो किडनी बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, जो फ्लूइड जो आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस है इसको भी कंट्रोल करती है, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें सिक्रेशन ऑफ रेनिन, ठीक है ना, रेनिन इज सीक्रेटेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, ठीक है ना। देखिए रेनिन एक हार्मोन है, ठीक है ना, रेनिन क्या है, आपका एक हार्मोन है जो कहाँ सीक्रेट होता है, आपके जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं ऑफ द किडनी की, ये कहाँ होती हैं, जो आपकी एफरेंट आर्टियोल होती है ना, वहीं पे आपकी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। तो ये क्या करती है, ये रेनिन को सीक्रेट करती है। किडनी मेंटेन हाई सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, जो किडनी है वो हाई सोडियम कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी फ्लूइड में, थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, ठीक है ना। आपका जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड इसमें वर्क करता है, तो उसके थ्रू ये रेनिन आपका एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम के थ्रू इसको बॉडी फ्लूइड में सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, आप देखिए अब हम देखेंगे इसमें जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, मतलब कुछ जो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो आपका किडनी है उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है ना, डिसऑर्डर्स, ठीक है, कुछ कमी आ जाती है। तो हम देखते हैं, पहले देखिए यूरेमिया। यूरेमिया क्या है आपका, ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी
जब किडनी अच्छे से वर्क नहीं करती, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। अ कंडीशन when level of urea and other nitrogenous waste in the blood increases called uremia। देखिए, जब आपके जो आपका ब्लड है, ठीक है ना, जो आपका किडनी है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, मेरी बात सुनिए, जो आपकी किडनी है, ठीक है ना, तो किडनी क्या कर रही है, वो जो आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस बोमैन कैप्सूल है, तो ग्लोमेरुलस जब फिल्टर कर रही होती है, तो उसमें क्या होता है, जो आपके यूरिया का जो लेवल है, ठीक है ना, और जो अदर नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल है, वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, वो यूरिया वहाँ से एलिमिनेट नहीं हो पाती है, ठीक है, तो आपके ब्लड में क्या हो, यूरिया का लेवल अधिक हो जाएगा। जब यूरिया आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगी, मतलब किडनी से जब वो बाहर नहीं निकल पाएगी यूरेथ्रा के थ्रू, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में, मतलब आपकी किडनी में यूरिया अधिक हो जाएगा, ब्लड में अधिक हो जाएगा यूरिया। तो जब आपके ब्लड में यूरिया का लेवल अधिक हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं यूरेमिया, ठीक है ना। द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वेस्टेज बाय हीमोडायलिसिस। तो क्या होता है, जो आपका जब आपका यूरिया उसमें ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम इसको आर्टिफिशियल इसका रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वेस्टेज, हम जो वेस्टेज है उसको आर्टिफिशियल रिमूव करते हैं, किसके द्वारा, हीमोडायलिसिस के द्वारा। इट्स मस्ट, अदरवाइज द पेशेंट डाइज ड्यू टू किडनी फेलियर, अदरवाइज किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है, पेशेंट की। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, नेक्स्ट जो रिनल फेलियर और किडनी फेलियर क्या होता है, तो इन renal failure kidney are unable to carry out renal functioning partially or totally। किडनी फेलियर लीड्स टू, मतलब जो किडनी है वो आपकी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, अनेबल है टू कैरी आउट रिनल फंक्शन करने में, ठीक है ना, जो आपका यूरेथ्रा के थ्रू जो कुछ भी आपका जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना, एंड आपका जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल है, जो आपको जो कुछ भी काम कर रही है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। तो इसमें आपका कुछ मतलब पार्शली और टोटली यहाँ पे आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, फंक्शन नहीं कर पाती है, तो किडनी फेल हो सकती है इसमें। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, यूरेमिया हो सकता है, ठीक है ना, इम्बैलेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन द बॉडी, ठीक है ना, आपकी जो बॉडी है उसमें सॉल्ट्स एंड वाटर का इम्बैलेंस है, अच्छे से बैलेंस नहीं है। रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन है। दैट स्टॉपेज ऑफ इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन, ठीक है ना। तो किडनी फेलियर कैन बी कॉज्ड बाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ठीक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन द्वारा फेल हो सकती है ये, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के द्वारा भी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के द्वारा भी, हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर है तो भी किडनी फेल होने का चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी, ठीक है ना, वेन, जो आपकी आर्टरी वेन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है ना, कुछ भी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। देन इंटरनल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना, जो आपका कैल्शियम है वो कहीं आपकी जो आपके यूरेटर है या फिर आपका जो किडनी का क्लाइसिस वाला पार्ट है, ठीक है ना, देन आपका मेजर क्लाइसिस, माइनर क्लाइसिस, आपका पैलेस वाला पार्ट है, यहाँ पे कहीं भी अगर आपको कोई कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम अगर आपको डिपॉजिट हो गया है तब भी रिनल फेलियर के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। एंटी यूरेटर्स, एंटी हीमोरेज, ठीक है ना, ईटीसी। देन देखिए आप इसमें, ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट आप रिनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन। अब आपकी जो किडनी में जो स्टोन हो जाता है, ठीक है, तो रिनल कैल्कुलाई बोलते हैं, मतलब कोई भी आपका स्टोन किडनी में आ जाता है। किडनी के जो डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है ना, यूरेटर हो गया आपका, ठीक है ना, मेजर क्लाइसिस, माइनर क्लाइसिस, यहाँ पे कुछ भी आपके जब कोई भी स्टोन आया तो उसको हम बोलते हैं रिनल कैल्कुलाई, किडनी स्टोन, ठीक है ना। दीज आर स्टोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाई द एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्जिलेट क्रिस्टल। जब आपके ऑक्जिलेट क्रिस्टल, ठीक है ना, ऑक्जिलेट क्रिस्टल जब आप कहीं भी किसी भी आपके किडनी के पार्ट में जब एक्युमुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं या फिर एक आध दो वहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, दीज आर स्टोन, ये स्टोन होते हैं लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्जिलेट क्रिस्टल, ठीक है, दे मे ब्लॉक द किडनी टिफ्यूल, ठीक है ना। अगर कोई भी ऑक्जिलेट क्रिस्टल, ठीक है, इसमें ऑक्जिलिक एसिड मेन होता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑक्जिलेट क्रिस्टल कोई भी जो आपकी किसी भी किडनी के ट्यूब्यूल में, ठीक है ना, किडनी के ट्यूब्यूल में आपका चाहे यूरेटर हो गया या आपका मेजर क्लाइसिस में माइनर क्लाइसिस कुछ भी हो गया आपका, यहाँ पे अगर कोई भी क्रिस्टल आपका जमा हो जाता है तो वहाँ पे आपकी किडनी, इसे हम बोलते हैं किडनी स्टोन, ठीक है ना। ऑन पासिंग डाउन इनटू द यूरेटर, जब आपका यूरेटर में जब आपका यूरिन पास होता है तो क्या होगा, दिस कॉज ब्लॉकेट ऑफ यूरेटर, तो ये क्या करता है आपका यूरेटर को ब्लॉक कर देगा। एंड सीवियर पेन, और यहाँ पे हाँ सीवियर पेन होता है इन द बैक दैट स्प्रेड डाउन टू द हाई डिपेंडिंग ऑन द साइज। किडनी स्टोन आर क्रस्ड बाय द आपका लिथो आपकी जो इसमें एक मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना, जिसे हम किडनी स्टोन को क्रस्ट करते हैं,
किसके द्वारा, आपका एक लिथोट्रिप्सी करके एक मैकेनिज्म है और एक आपका रिमूवल सर्जिकल, ठीक है ना, हम सर्जरी करके भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें देखिए पाइलोनेफ्राइटिस, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। पाइलोनेफ्राइटिस इट इज़ इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। देखिए इन्फ्लामेशन मतलब आपका यहाँ पे कहीं भी आपके जो कोई भी पार्ट है आपका किडनी को, वहाँ पे क्या इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है ना। तो इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस कैलाइसिस और इंटरस्टिशियल टिश्यूज एंड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो गया, वहाँ पे कोई सूजन वगैरह आ गया, ठीक है ना। तो चाहे रीनल पेल्विस हो आपका, रीनल कैलाइसिस आपका, चाहे रीनल पेल्विस हो या मेजर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस या इंटरस्टिशियल आपका टिश्यू है, ठीक है ना, वहाँ पे कहीं भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ गया तो हम क्या बोलेंगे, आपका पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। दिस अफेक्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है ना, ये आपका जो आपकी काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसको भी अफेक्ट करती है। सिम्टम्स आर पेन होते हैं इन द बैक में एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विद पेन, ठीक है। जब आप यूरिनेशन करते हैं, आप यूरिन करते हैं तो उसमें आपको पेन होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखिए एक आपका पायलोनेफ्राइटिस होता है, आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, जो आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो आपका ग्लोमेरुलस है ना, वुमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस, तो जो आपका ग्लोमेरुलस है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड इज कॉज्ड बाय ड्रग रिएक्शन, ठीक है ना, और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, कुछ ड्रग रिएक्शन की वजह से और आपका बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से वहाँ पे कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन। तो वहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन, जो आपका ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो वही वहाँ फिल्ट्रेशन कैसे होगा, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा ना, तो इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन होता है। प्रोटीन्स एंड आरबीसीज पास आउट इन द यूरिन, हमने कहा था जब ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पे आपका प्रोटीन और कुछ आरबीसी, मतलब कुछ प्रोटीन्स और आपकी आरबीसीज, ठीक है ना, वहाँ पे फिल्टर नहीं करेंगी, वो ऊपर ही रह जाती हैं, तो यहाँ पे ये भी आउट हो जाएंगी, मतलब आने लगेंगी यूरिन में, ठीक है, प्रोटीन एंड आरबीसीज, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस की, ठीक है ना। तो डायलिसिस क्या है आपका, हीमोडायलिसिस क्या होता है आपका, तो देखिए आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड ऑफ अ पर्सन हुज किडनी आर डैमेज्ड। क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल किडनी का हम जहाँ वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ एक पर्सन के ब्लड को हम फिल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी, देखिए कोई भी पर्सन है, उसकी किडनी डैमेज हो गई है, ठीक है ना, वो किडनी उसकी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही, उसकी किडनी डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है ना, तो आर्टिफिशियल किडनी का हम वहाँ पे हीमोडायलाइसर का यूज़ करते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, हीमोडायलाइसर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हीमोडायलाइसर में जो आपका ब्लड है, ठीक है ना, तो ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं हो पा रहा होता है, तो वहाँ पे हम ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, रिपीट फिर से कर रही हूँ, अगर कोई भी पर्सन है उसकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, डैमेज हो चुकी है, तो हम वहाँ पे उसका ब्लड फिल्टर करते हैं हीमोडायलाइसर के द्वारा, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड ऑफ अ पर्सन हुज किडनी आर डैमेज्ड। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, मतलब जब जो प्रोसेस होती है ब्लड को प्यूरिफाइंग करने की, प्योर करने की, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि आर्टिफिशियल किडनी का हम यूज़ कर रहे हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइसर भी बोलते हैं, इज कॉल्ड हीमोडायलाइसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हीमोडायलाइसर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसे हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को फिर हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइसिस। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायलाइसिस, ये वर्क करती है डायलाइसिस के प्रिंसिपल पर, एंड सेपरेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके क्रिस्टलॉइड्स हैं, फ्रॉम लार्ज कॉलर्ड मॉलिक्यूल से, फ्रॉम वन सॉल्यूशन इनटू अदर वन व्हेन द आर सेपरेटेड बाय अ थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या बोल रहा है, जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, उन्हें लार्ज मॉलिक्यूल से अलग करती है, फिर उन्हें एक सॉल्यूशन में डालती है, ठीक है ना, फ्रॉम वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन से इनटू अदर, ठीक है ना, अदर सॉल्यूशन में, देन वन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फिर इसको हम एक थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं। देखिए आप डायग्राम देखिए, पहले देखिए, ये आपका कोई पेशेंट है, ठीक है ना, आपका डायलाइसर है ये, ठीक है, तो हमने इसका ब्लड लिया, ठीक है ना, रिमूवल ब्लड बाई
क्लीनिंग, ठीक है ना, फॉर क्लीनिंग के लिए हम इसका ब्लड ले रहे हैं। देन यहाँ पे आपका आर्टरी प्रेशर मॉनिटर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ब्लड पंप हो रहा है। देन देखिए फिर यहाँ पे आपका क्या है, हिपेरिन। देखिए अब आपका ब्लड क्लॉट ना हो जाए इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हिपेरिन को पंप किया जाता है टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, क्योंकि हम अब इसको आर्टरी के द्वारा, मतलब जो आपकी डायलिसिस प्रोसेस में हम इसको ब्लड को भेज रहे हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पे आपका ब्लड क्लॉट ना हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे ब्लड को क्लॉट को रोकने के लिए वहाँ पे हिपेरिन को हम पंप करते हैं। उसके बाद देखिए आप इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, ठीक है, आपका डायलाइसर है ये, ठीक है ना, यूज आपका डायलाइसिट या फिर फ्रेश डायलाइसिट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमने इसको हमने फिर वीनस प्रेशर मॉनिटर हो रहा है, एयर ट्रैप, एयर, फिर आपका क्लीन ब्लड हुआ, देन हमने इसको पेशेंट में फिर इसको डाल दिया, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, देखिए ये आपकी पूरी मशीन है, ठीक है, डायलिसिस की, ठीक है। यहाँ पे इसका किडनी का हम इसमें ब्लड इसका प्यूरिफाइंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपका किडनी पूरी इतनी बड़ी मशीन होती है, कहाँ हमारी एक छोटी सी किडनी, ठीक है ना, कितनी छोटी सी किडनी होती है, वो पूरा आपकी जितना ब्लड होता है उसको फिल्टर कर रही होती है, लेकिन हम यहाँ पे कितनी बड़ी मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे आपकी ब्लड को फिल्टर कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए आप डिफरेंस देखिए, ठीक है ना, आपका नेचुरल ही होता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप लोग ड्रग्स मत, आप अल्कोहल मत यूज़ कीजिए, ठीक है ना। देन आप जो आपके मतलब अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह ये सब नहीं करो, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल है उसका कंपेयर तुम अदर से नहीं कर सकते, राइट। तो देखिए इन दिस प्रोसेस ब्लड ऑफ पेशेंट इज पम्प्ड फ्रॉम वन ऑफ द मेन आर्टरीज, ठीक है ना। देखिए इस प्रोसेस में आपको दिखाया कि ब्लड को, जो पेशेंट का ब्लड है उसको हम पंप करते हैं एक मेन आर्टरी के द्वारा, एंड कूल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, उससे कूल करते 0 डिग्री सेल्सियस मॉनिटर जो हो रहा था आपका। इट इज नाउ मिक्सड विद एन एंटीकोगुलेंट हिपेरिन, ठीक है ना। अब इसमें हम एंटीकोगुलेंट हिपेरिन डालते हैं कि वहाँ पे वो आपको कोगुलेट ना हो जाए, इसलिए वहाँ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, एंटीकोगुलेंट हिपेरिन मिक्स करते हैं, एंड इट पास थ्रू सेमी परमेबल सेलोफेन ट्यूब, ठीक है ना। अब इसको हम जो एक सेलोफेन ट्यूब है उसमें हम इसको पास करते हैं। द ट्यूब अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड मिनरल्स आयन टू पास आउट, बट मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन आर नॉट एबल टू पास थ्रू इट, ठीक है ना। जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, आपका यूरिया, यूरिक, इनको तो पास करने देगी, लेकिन जो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इनको यहाँ से ये पास नहीं होने देती है, ठीक है ना। मतलब प्रोटीन्स हो गए आपके, इन सबको पास नहीं होने देगी, लेकिन आपके जो यूरिक एसिड है फिर इनको फिल्टर करती है, ठीक है ना। देखिए वहाँ पे ग्लोमेरुलस में भी तो यही हो रहा था कि आपका जो प्रोटीन थे, ठीक है ना, आरबीसीज थे, इनको ग्लोमेरुलस से हम नीचे नहीं लेके आ रहे थे, ठीक है, लेकिन आपके जो यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, मिनरल्स एंड ये सब आपके पास हो रहे थे। फिर इसको हमने क्या किया था, फिर इसको हमने जो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हमने रिमूव कर दिया था, ठीक है ना, यूरिन के थ्रू इनको हमने बाहर निकाले, तो वही आपका यहाँ पे हीमोडायलिसिस में होता है, ठीक है। देखिए सल्फन ट्यूब इज कैप्ट इन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसमें आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक होता है विद द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के साथ एज द ब्लड फ्लो थ्रू द दिस ट्यूब, ठीक है ना, इस ट्यूब के साथ ब्लड फ्लो होता है। मेटाबॉलिक वेस्टेज आज फिल्ट्रेट, ठीक है, फिर यहाँ पर जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है आपके उनको फिल्ट्रेट किया जाता है आउट ऑफ द ब्लड इन सॉल्ट सॉल्यूशन। प्यूरिफाइंग ब्लड इज मिक्सड विद एन एंटीहिपेरिन, ठीक है ना, फिर प्यूरिफाइंग ब्लड को हम मिक्स करते हैं एंटीहिपेरिन के साथ, विच रिस्टोर्स इट्स नॉर्मल कोगुलेबिलिटी। इट इज नाउ वार्म टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, इसको फिर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग इसको वार्म किया जाता है, जितना आपके बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग, फिर एंड पम्प्ड इनटू द बॉडी, ठीक है, फिर इसको हम बॉडी में तुरंत पंप कर देते हैं। देखिए वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में को कूल किया था, ठीक है ना, तो अब हमें इसको बॉडी के अकॉर्डिंग वार्म भी करना पड़ेगा, तो हमने बॉडी के अकॉर्डिंग इसको वार्म किया, देन इसको हमने बॉडी में पंप कर दिया, ठीक है ना, थ्रू अ वेन। किसके थ्रू हमने पंप किया है, वेन्स के थ्रू, मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है ना, वेन्स थी वहाँ पे, ठीक है ना, वेन्स के थ्रू हमने क्या किया, इसको पंप किया। द प्लाज्मा प्रोटीन रिमेन इन ब्लड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आपका ये हीमोडायलिसिस हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड फिल्टर एंड क्लीन इन द डायलाइसर, ठीक है ना, एंड डायलिसिस मशीन है ये आपका, ओके। चलिए इसमें भी देखिए आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, ठीक है ना। किडनी अगर आपकी पूरी फेल हो गई है, वो अच्छे से क्या बिल्कुल वर्क ही नहीं कर पा रही है, तो उसको हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है ना। तो मीनिंग एंड एलिजिबिलिटी देखिए, टू ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट अ किडनी फ्रॉम अ कॉम्पिटिबल डोनर, ठीक है ना, मतलब जो आपका कॉम्पिटिबल डोनर है
उससे ही हम किडनी को ले सकते हैं, ठीक है ना, अदर हम किसी पर्सन से नहीं ले सकते। हम किडनी को ही मैच कराते हैं कि इसमें ये मैच हो जाएगी या नहीं, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है टू ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट अ किडनी फ्रॉम अ compatible donor to restore kidney functions is called renal और kidney transplantation, ठीक है ना। मतलब डोनर को हम देखते हैं, मैच कराते हैं, ठीक है ना, और टू रिस्टोर किडनी फंक्शंस, ठीक है ना, वो अच्छे से फंक्शंस कर रही है या नहीं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रीनल और किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। इसमें देखिए प्रोसेस क्या क्या है। देखिए हमने यहाँ पे किडनी का ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, ये देखिए आप लोग इसमें, ठीक है, देखिए ये आपका डोनर किडनी है, ठीक है ना, हमने इसको लिया, ठीक है ना, और आपका देखिए डैमेज किडनी हो चुकी है, डिजीज किडनी है आपकी, डैमेज हो चुकी है पूरी, ठीक है। तो हमने किडनी को यहाँ पे आपका जो पेल्विस वाला रीजन होता है आपका, हमने वहाँ पे इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। तो देखिए द फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेड वॉज परफॉर्म्ड इन 1954, ठीक है ना। जो फर्स्ट किडनी को हमने ट्रांसप्लांट किया था वो कब किया था, आपका 1954 में किया था। और किसके द्वारा किया था, आपके जो आपके डॉक्टर थे, डॉक्टर चार्ल्स हुफनैगर, ठीक है ना, ऑफ यूएसए। कहाँ के थे ये, आपके यूएसए के थे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आपकी जो फर्स्ट टाइम किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया था वो आपके एक डॉक्टर थे, 1954 में आपके डॉक्टर के द्वारा किया गया था। कौन से डॉक्टर थे वो, आपके उन डॉक्टर का नाम था, जस्ट वेट चार्ल्स आपके हफनेगेल, ठीक है ना, ऑफ यूएसए, बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है ना। और किसके बीच किया था, आपके जो आइडेंटिकल ट्विंस थे उनके बीच किया था, ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उन दोनों के बीच में किया था, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है ना। इन इंडिया फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट, और इंडिया में कब किया गया, तो इंडिया फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट वाज डन बाय दिसंबर, ठीक है ना, आपका जो दिसंबर मतलब 1 दिसंबर 1971 एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ठीक है ना, जो आपकी वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे इसको ट्रांसप्लांट किया गया था। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। द रेसिपिएंट विगिन एट अ 35 ईयर ओल्ड पर्सन, ठीक है ना। रेसिपिएंट कौन था आपका, ठीक है, जिसके हमने किडनी मतलब जिसने किडनी ली थी वो कौन था, आपका 35 ईयर ओल्ड एक पर्सन था, ठीक है। देखिए आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन देखिए आप लोग ये, ठीक है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है ना, ट्रांसप्लांटेड या ग्राफ्ट किडनी, ओके। देखिए अब आपका क्राइटेरिया क्या है फॉर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो पेशेंट विद टर्मिनल रीनल फेलियर और एलिजिबल फॉर किडनी, ठीक है ना, उसका रीनल फेलियर हो गया हो, ठीक है ना, तो हम उसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो एलिजिबल होता है, ठीक है ना। पेशेंट विद टर्मिनल रीनल फेलियर, उसका रीनल फेलियर हो गया हो, किडनी फेल हो गई हो, तो वो एलिजिबल होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ठीक है ना। जब अगर किसी का किडनी फेल हो जाएगा तभी तो हम उसको किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर क्यों कर देंगे फालतू में। तो वही बोल रहा है, जब पेशेंट विद टर्मिनल रीनल फेलियर आर एलिजिबल फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति का मतलब जब किडनी किसी का खराब हो जाएगा, ठीक है ना, फेल हो जाएगा, तो हम उसका ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो एलिजिबल होता है फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ठीक है ना। फिर है द पर्सन एट रिस्क फ्रॉम अनदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस आर नॉट एलिजिबल फॉर रीनल ट्रांसप्लांटेशन। अब क्या बोल रहा है, अगर कोई पर्सन कोई किसी को डिजीज़ है, ठीक है ना, वो उसकी लाइफ कोई खतरे में है, ठीक है ना, तो वो पर्सन एलिजिबल नहीं होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और सिंपल ये बोल रहा है, ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया हो गया। फिर देखिए आप देखिए डोनर कौन है, तो किडनी ऑफ अ लिविंग डोनर इज ट्रांसप्लांटेड, ठीक है ना। हम जो लिविंग डोनर है उसे किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इट मे बी एन आइडेंटिकल ट्विंस, कि ट्विंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अ सिबलिंग भी हो सकते हैं, और अ क्लोज रिलेटिव भी हो सकते हैं। मतलब हमें किडनी को अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसप्लांट करना है, उसको ट्रांसफ़र नहीं एक्चुअली ट्रांसप्लांट होता है, तो ट्रांसप्लांट करना है, तो वो जो डोनर है वो आपका इट मे बी आइडेंटिकल ट्विंस भी हो सकता है, मे बी सिबलिंग भी हो सकता है, और क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है। द किडनी ऑफ अ कैडिवेरिक डोनर, कैडिवेर क्या मतलब होता है, डेड बॉडी, ठीक है ना। द किडनी ऑफ अ कैडिवेरिक डोनर भी हो सकता है, मतलब आपकी कोई डेड बॉडी है वो भी हो सकती है, ठीक है ना, इट्स ऑल्सो ट्रांसप्लांटेड, ठीक है ना, आपका डोनर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेड की हमने इसमें, ठीक है ना, ये आपका रिसीवर है,
ठीक है। देन आपका डोनर है, तो हमने डोनर की किडनी कहाँ दे दी, आपके रिसीवर को दे दी, ठीक है ना। फंक्शनल किडनी, ठीक है ना, ये आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही, तो हमने इसको किडनी डोनर, ठीक है ना, डोनेट कर दी। देन देखिए रेसिपिएंट डोनर मैचिंग। अब इसमें मैचिंग क्या क्या करना पड़ता है, देखिए ब्लड ग्रुप, हमें ब्लड ग्रुप देखना पड़ता है। द रेसिपिएंट एंड डोनर शुड हैव कॉम्पिटिबल ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, दोनों का सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, कॉम्पिटिबल मैच करना चाहिए ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। नेक्स्ट है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA से हम बोलते हैं इट इज अ जेनेटिक मार्कर लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। ये आपका जेनेटिक मार्कर होता है जो कहाँ होता है, आपका किस सरफेस पर होता है, आपके ल्यूकोसाइट की सरफेस पर होता है। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA से हम बोलते हैं इट इज अ जेनेटिक मार्कर लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ ल्यूकोसाइट। अ पर्सन इनहेरिट्स अ सेट ऑफ 3 एंटीजन्स, ठीक है ना, फ्रॉम हिज मदर एंड फ्रॉम फादर, ठीक है ना। द हायर इज द नंबर ऑफ मैचिंग एंटीजन्स द ग्रेटर आर द चांस ऑफ अ किडनी ग्राफ्ट टू लास्ट लॉन्गर। एंटीबॉडीज देखिए इसमें स्मॉल सैंपल ऑफ रेसिपिएंट्स एंड डोनर्स ब्लड आर मिक्सड इन अ ट्यूब, ठीक है ना। देन हम स्मॉल सैंपल लेते हैं रेसिपिएंट एंड डोनर का एंड उसको मिक्स करते हैं ट्यूब में। इफ देयर इज नो रिएक्शन, अगर उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, देन द पेशेंट विल बी एबल टू एक्सेप्ट द किडनी, देन पेशेंट आपका किडनी को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये एंटीबॉडीज को हमने चेक कर लिया। देन आपका देखिए इसमें प्रोसीजर क्या होता है आपका, ठीक है ना। ट्रांसप्लांटेड इज डन अंडर जनरल, आपका हमें इसमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है, ठीक है ना, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, मतलब उसमें उसके जो उनके ऑर्गन है उसका किडनी वो वर्क नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है, तो एनेस्थीसिया देना पड़ता है आपका, ठीक है। ऑपरेशन टेक 3 to 4 आवर्स, ठीक है ना, आपका ऑपरेशन टेक 3 to 4 आवर हो जाता है। अ कट इज गिवन इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है ना, एक कट हम कहाँ लगाते हैं, आपका लोअर एब्डोमेन में लगाते हैं। डोनर्स किडनी इट ट्रांसप्लांटेड इन द इलियक फोसा, ठीक है ना, जो आपकी डोनर की जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट करते हैं इन द इलियक फोसा में, ठीक है, इलियक फोसा मतलब जो आपका पहले वाला रीजन है वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं किडनी को, ठीक है ना। आर्टरी एंड वेन्स आर कनेक्टेड टू द इलिक आर्टरी, ठीक है ना, आर्टरी और कनेक्ट को हम कनेक्ट मतलब आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करते हैं हम, जो इलिक रीजन की जो आर्टरी वेन्स है, ठीक है ना, ऑफ द रेसिपिएंट के, उनसे हम कनेक्ट करते हैं। यूरेटर ऑफ द ट्रांसप्लांट किडनी इज जॉइंड विद द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, फिर यूरेटर को हम यूरिनरी ब्लैडर ज्वाइन करते हैं। नॉर्मली द ट्रांसप्लांटेड किडनी स्टार्ट वर्किंग एज सून एज ब्लड फ्लोज थ्रू इट, ठीक है ना। अ वीक्स रेस्ट इज सफिशिएंट, ठीक है, एक हफ्ता का सफिशिएंट होता है रेस्ट लेना फॉर द पेशेंट। ऑफन द ओल्ड किडनी आर लेफ्ट इन प्लेस, ठीक है ना, और जो ओल्ड किडनी होती है वो अपनी जगह पे रखी रहती है। उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं और उस जगह पे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है ना, जो आपके एक्सक्रीशन में जो आपके अदर ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनके हम बात, आपको पहला स्किन होता है। तो इन मैनी एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो अमोनिया इज एक्सक्रीट होती है आउट इनटू द सराउंडिंग वाटर बाय डिफ्यूजन, ठीक है ना, थ्रू इंट्यूबमेंट। देखिए जो आपके स्मॉल एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है ना, सम स्मॉल एंड सम एक्वेटिक एनिमल्स, तो उनमें जो अमोनिया होती है वो एक्सक्रीटेड होती है, बाहर निकलती है सराउंडिंग वाटर, ठीक है ना, बाहर आपके जो वाटर है उसमें बाय डिफ्यूजन, ठीक है ना, थ्रू इंट्यूबमेंट। इन लैंड एनिमल्स इंट्यूबमेंट इज मेड तो जो लैंड एनिमल्स हैं उनमें जो इंट्यूबमेंट होता है इस इम्परवियस होता है, ठीक है ना, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है ना, वाटर को लॉस नहीं होने देता बाय एवेपोरेशन, ठीक है ना। ह्यूमन स्किन ऑल्सो मैमल्स स्किन पोसेसेस स्वेट ग्लैंड, क्या होती है उनके पास स्वेट ग्लैंड होती हैं एंड सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, बेसिकली डेवलप्ड होती हैं फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बाय ट्रांसपिरेशन इन फॉर्मल केस एंड फॉर लुब्रिकेशन इन लेटर केस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप इसमें देखिए आपके अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, आपका देखिए स्किन, ठीक है ना, उसमें आपका स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है ना, स्किन, स्वेट, सॉल्ट, यूरिया, वाटर यहाँ से आपका रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है। तो आपका लंग्स देखिए CO2 H2O, ठीक है, तो आपके लंग्स से, ठीक है, लिवर में देखिए बिलिरुबिन, अमोनिया, यूरिया, ठीक है, इन सब का ये सब देखिए आपका जो लिवर है वहाँ पे इसको हम जो आपके अमीनो एसिड है वहाँ से हम इसको क्या करते हैं, यूरिया का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, अमीनो एसिड्स वगैरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, तो एक्सक्रीशन ऑफ हैवी मेटल्स, सम सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। तो चलिए
स्वेट ग्लैंड देखिए, दीज प्रोड्यूस एक्वस फ्लूइड्स कॉल्ड स्वेट, ठीक है ना, पसीना निकालती है। द सर्व टू एक्सक्रीट वाटर, NaCl एंड ट्रेस ऑफ लैक्टिक एसिड, अमीनो एसिड, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब यहाँ से एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें आपको सर्विसेज ग्लैंड, देयर सीक्रेशन कॉल्ड सीवम, ठीक है ना, सीवम जो इनका सीक्रेशन सीवम होता है इज लाइक वैक्स होता है, ठीक है, एंड हेल्प इन इज एलिमिनेट ऑफ वैक्सेस, ठीक है ना, स्टेरोल्स, फैटी एसिड एंड सर्टेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इन सबको एलिमिनेट करती है। नेक्स्ट लंग्स देखिए, लंग्स हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करते हैं, प्रोड्यूस इन द बॉडी, जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। सम मॉइस्चर एंड सम वॉलेटाइल मटेरियल आर ऑल्सो एलिमिनेट करते हैं बाय द एवेपोरेशन विच आर एक्सपेल्ड होते हैं आउट इन द एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, देखिए स्किन द सिस्टम रेस्पिरेटरी ऑफ द एक्सक्रीट सिस्टम, ठीक है ना, लंग्स की हम बात करें, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, आरएनटी सम मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया, ठीक है, वाटर एंड आपका सॉल्ट CO2, ठीक है। आरएनटी द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द डायग्राम, आपका स्किन है, लंग्स है, आपका लिवर है, किडनी है, ठीक है। तो लिवर को देखते हैं, लिवर इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, आपको बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो आपका बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन पिगमेंट निकलते हैं, तो उनका भी एक्सक्रीशन करती है। इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेरॉल्स हार्मोन, ठीक है ना, ड्रग्स, विटामिन, इन सबको ये एक्सक्रीट करती है, एक्सपेल करती है। दी सब्सटेंस आर कैरिड बाई बाइल, ये सब सब्सटेंस आउट होते हैं, कैरिड आउट होते हैं बाई बाइल के द्वारा टू द इंटेस्टाइन में, एंड आर एलिमिनेट होते हैं विद फीकस, ठीक है ना, और फिर फीकस के साथ बाहर निकलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आप लिवर को, लिवर ऑल्सो फिल्टर द ब्लड, ठीक है, एज इट पास थ्रू इट एब्जॉर्ब द ड्रग एंड पॉइजन्स, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है केमिकल, चेंज देयर केमिकल स्ट्रक्चर, एक्सक्रीट द बाइल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ कोलोन रिमूव सर्टेन सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट फ्रॉम ब्लड एंड दे आर एलिमिनेट विथ फीकस, और ये सब फीकस के साथ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया, आपका मतलब आपका पूरा जो एक्सक्रीटरी, जो आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन है, ठीक है ना, ये आपका NCERT का 11th क्लास की NCERT का चैप्टर 19 है, ये हम लोगों ने आज कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, मतलब पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिस्कस करेंगे, जो आपके NCERT बेस्ड जो एग्जाम्पलर हैं, जो उसमें क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, जो आपके एग्जाम्पलर देख रखे हैं टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर बिल्कुल आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब चलो इसको आप रिवाइज करो, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर हम जो आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको फिर हम डिस्कस करेंगे, ओके। देन थैंक यू।